उधर बीच में गया है अन्नू ना, उधर गया है। ए आकाश चालू है। शांत रहो, शांत रहो। ए शांत रहेगी कि बिके मार दे। चुप। ठीक है चलो देखो यहाँ पे हम लोग जो है अर्धनारीश्वर में क्या जी लेखक परिचय पढ़ चुके थे, है ना। कहानी निबंध का पूरा हम लोग निबंध को पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। अब जो है हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए 2027 के लिए अर्धनारीश्वर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन बैंक से और कुछ अपने से बनाकर हम यहाँ पे तुम लोग को सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। टोटल एकरा में कितना है जी 52 को है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। ठीक है, चलिए देखिए सब मिलाते जाइएगा। देखिए मिलाइएगा ना। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे देखो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं कौन, क्या हो गया जी सही इसका रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो सी है, मान लो कि यहाँ पर सही है तो वहां पे सही मार दो। ठीक है, उसका आगे नंबर 1 है ना तो यहाँ पर सही मार दो। अब मान लो कि जिसका ये गलत है, जिसका ये गलत होगा तो उसको यहाँ पे गलत मारो और यहाँ पे भी गलत मार देना और उसका जो सही होगा वो वाला सही कर देना, समझे। ठीक ना। तो पहलका का आंसर क्या हो जाएगा जी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, है ना। चलिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है जी अर्धनारीश्वर, है ना। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन है जी उर्वशी। ठीक है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका जी शंकर और पार्वती जी का। किसका रूप है शंकर और पार्वती जी का। पढ़े ना हम लोग, पहले के लाइन वही है, देखो इकट्ठा हुआ थोड़ा सा। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मतलब मिला था, तो पद्म भूषण, है ना। अलंकार भी वही था। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो यहाँ पर निबंध है। कौन सी विद्या है जी निबंध। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस रूप का किस प्रकार का रूप है जी, तो कल्पित है। कैसा है जी कल्पित रूप है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रह चुके थे, तो भागलपुर में पटना विश्वविद्यालय में पढ़े थे, समझे। हाँ भागलपुर होगा। ठीक है, जिसका सही है वो सही मारो, गलत है गलत मार दो, जिसका गलत है उसका सही मार देना फिर तो अपने से। ठीक ना, क्वेश्चन गलत करके ठीक कर देना। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1908 में। देखो 2025 में पूछा है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी जी 1925 में, है ना। यह पद देखो 2025 में पूछा है, 100 साल बाद, है ना। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी, तो महात्मा गांधी, है ना। यहां पर सही कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग, है ना, जब प्रकाशित हुए तब वे कितने वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे जी 21 वर्ष के थे। कितने के थे छोटे 21 वर्ष के थे वो। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, खाली यहाँ पर उनमें डेट चेंज क्या कर दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था जी सिमरिया बेगूसराय, है ना। दिनकर की पत्नी का नाम क्या था जी श्यामवती देवी। क्या नाम था छोटे, तू चेक नहीं कर रही है, कर रही है कलो। बा फलनिया तेज है, गुड गर्ल। आ तो भैया का नाल बा अभिषेकवा आओ परथु ने अब नहीं है खाली, है ना। आओ कौन नहीं है घर में
सब 3 गो नहीं आई है। एगो बीपी नहीं आई है, अनितवा नहीं है, 4 गो नहीं आई है। अब देखो दिनकर ने बीए ऑनर्स कहां से किया था जी? पटना कॉलेज से। कहां से किया था? अब बताओ कौन सा ऑनर्स था इनका, क्या था ऑनर्स? इतिहास। दिनकर का किस ना हाँ, दिनकर का किस नाम से, दिनकर को किस नाम से जाना जाता है जी? तो लास्ट कवि, कुछ जी राष्ट्र कवि। अरे राष्ट्र हम तो ला के बोल रहे थे कि लास्ट कवि, तो लास्ट कहा गया, ठीक है। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। किस पर जी छोटी? उर्वशी, है ना। संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बरका। दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग, है ना। कै साल में? क्या है जी? रश्मि रथी किस पर आधारित है? कर्ण पर आधारित है। किस पर है जी? कर्ण पर आधारित है। कुरुक्षेत्र किस महाकाव्य से संबंधित है जी? महाभारत। अर्धनारीश्वर किस प्रकार की रचना है? हाँ, डेट वाला तो नहीं दिए थे, है ना। पूरा लटले न हला उला पता कहाँ जाता वो? उला दबु अथी में। मिट्टी की ओर किस प्रकार की रचना है जी? तो गद्य है ना। कितना गधा न कहूं। संस्कृत के 4 अध्याय किस विषय पर है? तो संस्कृत पर है ना। हाँ, वही संस्कृति। दिनकर किस युग के कवि थे जी? छायावाद ना, छायावाद के प्रमुख कवि थे। आए छायादोत्तर युग है। क्या क्या छायावाद होगा? हाँ ना, छायादोत्तर है ना। सी है, सी होगा। अरे सी होगा, हो गई। दिनकर के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ओज और पौरुष। दिनकर की भाषा कैसी है जी? सरल और प्रभावशाली। उर्वशी किस प्रकार की कृति है? गीत काव्य है। महाकाव्य बहुत अथी ना होता है जी, अलग होता है। दिनकर को कौन सा अलंकार मिला था जी? पद्मभूषण, समझे ना। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसका संयुक्त रूप है जी? शिव की है पार्वती। अर्धनारीश्वर का आधा अंग किसका होता है? आधा अंग पुरुष का, आधा अंग यानी हो जाएगा सी। अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक है जी? समानता का। क्या ना, यहाँ पे अर्धनारीश्वर इसका है समानता का। दिनकर के अनुसार नर और नारी के गुण क्या हैं जी? बिल्कुल समान। दिनकर के अनुसार नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? तो कृषि के आविष्कार के बाद। दिनकर के अनुसार कब नारी को किसने लता बनाया? तब पुरुष ने। पुरुषे न वृंत बथी वृक्ष बना, है ना। और उस पे महिला क्या बने जी? ए बनते रह जाए लोग। निबंध में नर वृक्ष और नारी लता किसका प्रतीक है? हाँ, कि नारी किस पर निर्भर रहती है जी? बिना पुरुष के जीवन धन्य नहीं है। दिन के अनुसार नारी, दिनकर जी के अनुसार है नारी क्या है? शक्ति का स्रोत। दिनकर को
दिनकर के अनुसार नर नारी का संबंध कैसा होना चाहिए जी? एकदम समान होना चाहिए, ये ना कि अलग अलग कर दो। दिनकर जी के अनुसार नर और नारी क्या हैं? एक ही द्रव के दो प्रतिमा, है ना। आधुनिक मनुष्य की पहचान क्या है जी? कर्म है, जाति नहीं, कर्म होगा, कर्म ही न है। आकर्षक के पापा कहते हैं कर्म प्रधान विश्व परि रखा, जे जैसे करी वही पल चखा। अरे जैसे है, मतलब हम हमरा लगभग याद था बोल दिए, बाकी देखो तुमने पापा से पूछना। आधुनिक मनुष्य क्या मानता है जी? समानता मानता है ना। दिनकर के अनुसार नारी क्या कर सकती है? हर क्षेत्र में काम कर सकती है। हाँ ठीक है, दिनकर के अनुसार नारी क्या है? हर क्षेत्र में काम कर सकती है ना। खाली धनबाद नहीं जाएगी, बाकी सगरो। दिनकर किसके विचारों से सहमत दिखते हैं जी? तो दोनों के विचार सहमत दिखते हैं, है ना। दिनकर के अनुसार समाज में कर्कशता क्यों है जी? पुरुष का नियंत्रण, है ना। दिनकर के अनुसार शक्ति कब संभव है, सॉरी शांति कब संभव है? तो नर और नारी के संबंध में सुधार आने से, है ना। पुरुष में कौन सा गुण आना चाहिए? कोमलता का गुण आ जाना चाहिए, है ना। नारी में कौन सा गुण आना चाहिए जी? साहस का गुण आना चाहिए, है ना। अर्धनारीश्वर का मुख्य संदेश क्या है जी? समानता और समन्वय, है ना। नारी केवल भोग की वस्तु नहीं है, यह विचार किसका है जी? रामधारी सिंह। दिनकर के अनुसार नारी को कहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए? अब घरे में न भरती रह जाइ है ना, घूमो करी है, पहाड़ ढेर है। दिनकर की वाणी कैसी है जी? पराक्रमी है ना। सब हो गया ना जी। तो आज चैप्टर क्या हो गया? खत्म। और हाँ गिन दो, पूरा गिन दो। सुना था पहले आप लोगों को ये 4 चैप्टर पूर्ण रूप से कहां पे आएगा जी? ये चारों चैप्टर कहां पे आएगा? वहां पे 3 माही परीक्षा में आएगा। क्या है जी? 3 माही परीक्षा में आप लोगों का ये आएगा, चारों चैप्टर याद रखिएगा, समझें। और हम कल आप लोग को ये भी कहे थे कि हम कल हम ये भी कहे थे कि कल जो है बुधवार को पूरा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का क्या देखेंगे जी? सॉरी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ए लड़का, हम ये भी बोले थे दोनों का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का। तो आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा, छोटी हल्का पीछे मत ना, पीछे आगे में रहना। अभी रखो, हाँ रखो अभी, ठीक। अब सुनो, उसके बाद लड़का, अब 4 चैप्टर यहाँ पढ़ लिए। अब हम कहा चलेंगे जी? एगो दूगो परीक्षा से पहले तक हम लोग पढ़ लेंगे क्या? काव्य खंड पढ़ लेंगे, है ना, कविता पढ़ लेंगे, समझे ना। और फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक। और हाँ, आप लोग को बता दे रहे हैं ये 4 चैप्टर तो ऐवे करेगा। अब प्लस में क्या आएगा और जी? व्याकरण भी आएगा 3 माही में। तो आप लोग को जितना पढ़ाए हैं याद रखिएगा। व्याकरण संपूर्ण रूप से खत्म कर चुके हैं हम, किए हैं ना, लगभग पूरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।